चलिए बच्चों देखते हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने रीड किया। तो फर्स्ट में क्या गिवन है, आपको पहले से ही गिवन है कि ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, लीनियर पेयर ऑफ ये इक्वेशन गिवन है दोनों, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन को लेते हुए आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए की कौन सी वैल्यू, किस वैल्यू के लिए इन इन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो हमने बताया था जब ऐसे कंडीशन आती है तो पहले हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगाते हैं, फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल में हमने किया था, तो सबसे पहले कंपेयरिंग करते हैं। पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा, 2x + 3y - 7 = 0। इसको क्या लिखेंगे, a - b x a + b y - 3a + b - 2 = 0। ये पूरा ये टर्म कहाँ लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ लिखेंगे क्या है, a1 = कितना है 2, b1 कितना है 3 एंड c1 कितना है -7। e2 = कितना है a - b, b2 = कितना है a + b एंड c2 -3a + b - 2। ठीक है कि नहीं। तो अब हमें क्या गिवन है कि इस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की क्या सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। तो वही कंडीशन लगा देते हैं। क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी गेट क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, 2/a - b = 3/a + b = -7/- 3a + b - 2। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी इसको लेकर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है इन दोनों टर्म को लेके चलेंगे, फिर इन दोनों टर्म को लेके चलेंगे, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, तो लिखेंगे नाउ लिखेंगे 2/a - b = 3/a + b। कोई भी दो को इक्वल लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर इन दोनों को लेंगे तो बड़ा क्यों लो फालतू में, पहले ये दोनों छोटे ले लो, फिर इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, कोई भी ले सकते हो। ए के और बी की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, बस ध्यान रखना है। तो इसको लेके चलेंगे तो क्या आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 × a तो 2a + 2 × b 2b = 3 × a 3a 3 × b -3b। ठीक है, अब a वाली टर्म एक तरफ, b वाली टर्म एक तरफ, तो 2a - 3a + 3a यहाँ के -3 हो जाएगा, -3b यहीं पहले से ही है, और 2b प्लस के यहाँ के कैसे हो गए, -2b। तो 3a - 2a -a -3b - 2b -5b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a = कितना आ गया 5b। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 1, क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड। मैं यहीं लिख देता हूँ बगल से। ठीक है, जिससे कि आपको ना दिखता रहा दोनों चीज़ें। अब हम लेंगे इनको, इन दोनों क्या आएगा, 3/a + b = -7/- 3a + b - 2। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 या 9a, 3 का b से करेंगे तो 3b, और 3 2 जा -6। 7 का a से करेंगे तो 7a, 7 का b से करेंगे तो +7a
बी, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारी 5b। अभी इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते फिर रखते हैं वैल्यू, ए एक तरफ बी एक तरफ। तो 9a माइनस 7a प्लस 3b, ये प्लस 7b यहाँ के से माइनस 7b इक्वल टू माइनस 6 यहाँ के कैसे है प्लस के 6, ठीक है। तो 9a माइनस 7a 2a, 7b माइनस 7b में से 3b माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस 4b इक्वल टू 6। अब a इक्वल टू क्या है 5b, तो a की जगह क्या रख देंगे 5b, a इंटू 5b माइनस 4b इक्वल टू 6, 5 टू या 10b माइनस 4b इक्वल टू 6 और 6b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू कितना आ गया 1, b इक्वल टू कितना आ गया 1। यहाँ से जो वैल्यू पुट की कहाँ से की है फ्रॉम फर्स्ट। अब b की वैल्यू यहाँ रख देंगे यहाँ इस जगह, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या आएगा a इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है। तो a की वैल्यू a इक्वल टू 5 आ गया और b इक्वल टू 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1 यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया। तो पहले आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वल लेना है, फिर ये दोनों इक्वल लेना, या फिर इसको इक्वल ले लो, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है रीड कीजिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन गिवन है। उस पिछले वाले पार्ट में हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, अब इसमें निकालनी है हमें k की वैल्यू, और कंडीशन क्या दी गई है नो सॉल्यूशन की। किसकी दी गई है नो सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम नो a1 b1 c1 निकाल लेते हैं, फिर नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा देंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एक ही वेरिएबल है तो एक से ही काम हो जाएगा। कैसे देखो, तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लूँ उसको, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको लिख लेते हैं 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे हियर a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू माइनस 1, a2 इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू k माइनस 1 और c2 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या गिवन है नो सॉल्यूशन, तो लिख लेंगे फॉर नो सॉल्यूशन वी गेट क्या होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो रख देते हैं, तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। अब हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी k की, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इनसे ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, और इसको लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, तो इनको लेके चलेंगे। नाउ 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 का k से होगा तो 3k, 3 का 1 से होगा तो माइनस 3 इक्वल टू 1 का 2k से होगा तो 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 यहाँ के प्लस माइनस 3 यहाँ के कैसे होगा प्लस 3, 3k माइनस 2k, k माइनस 1 प्लस 3 कितना आ गया 2, तो k इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। तो जब k इक्वल टू 2 इस में रखेंगे ना तो इसका मतलब क्या होगा, इसके नो सॉल्यूशन होंगे। देखो चेक करके दिखाऊँ मैं आपको, चेक करके दिखाता हूँ। तो रखो 3 और 2k माइनस 1, तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, यहाँ कितना रखेंगे 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 इक्वल टू, यहाँ तो माइनस 1 है ही है, माइनस 2 2 जा 4, 4 और 1 कितने होते हैं
5। तो आपने देखा तो 3 1 जा कट गया, तो देखो ये दोनों तो इक्वल आ गए बट ये इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा इसके, नो सॉल्यूशन। किस पर, ऑन फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके साथ क्या सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट, वो सॉरी नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए वेरी वेरी IMP भी है, ठीक है।